लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो पता है, सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने पिया ये गर्म पानी। और उसके बाद आज लंच में मैं बना रही हूँ ये गोभी और प्याज के पराठे हरे धनिए की चटनी के साथ। फिर पता है, क्रांति आ गई थी काम करने। फिर उसने बताया कि दीदी आप है ना नमक डाल के पानी पियो, तो मैंने फिर वो पिया। एक गिलास डिटॉक्स ड्रिंक पी। उसके बाद मम्मी का ये फॉर्मूला अपनाया काली मिर्च में शहद मिला करके, ये मैंने खाया। भाई सारे फ़ॉर्मूले आज़मा रही हूँ और ये मैंने बनाया हुआ है अपने लिए थोड़ा-सा दलिया। तो देखिए, आज मैंने पहनी है स्कर्ट। बोलने में भी आफ़त आ रही थी, तो इसलिए मैंने 2 दिन के बाद ये मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो वही मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि गले की हालत थोड़ी अभी डाउन है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे प्लॉट का सीन, जो कि भानु ने रिकॉर्ड करके मुझे भेजा था। तो यहाँ पर हो रही है बोरिंग, यानी कि यहाँ लगेगा पानी का मतलब इंतज़ाम हो रहा है ताकि पौधों वगैरह में पानी डाला जा सके। तो ये देखिए, पौधे वगैरह तो लग गए हैं, उन्होंने बताया। क्योंकि यहाँ पर ज़मीन में है ना बहुत जल्दी ही पानी आ गया है, यानी कि 10 फुट पर पानी आ गया था जब ये खुदाई हुई। तो बस ये है कि पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर तो उनकी जड़ जो है वो पकड़ ही लेगी। तो आज बोरिंग की खुशी में ये लड्डू बांटे गए थे, पूजा पाठ हुआ होगा वहाँ पे, तो वही लड्डू यहाँ आए हुए हैं। और देखिए, गले की मरम्मत के लिए स्टेप्सिल्स ले रही हूँ, विक्स लगा के लेट रही हूँ। और ये एक एलर्जी की गोली है, ये ले रही हूँ। और ये है योगी कंठिका। मतलब गले में ऐसे अजीब सी है ना खराश सी हो गई है। और ये भी ले रही हूँ, ये वो है बादाम का, वो रहता है अंदर और ऊपर ऐसे रहती है मीठी मीठी। तो गले में थोड़ी सी है ना मीठा मीठा कुछ खा लो ना तो सिकाई सी या एक लेप सा हो जाता है। फिर भी पता है, मैं मेडिकल स्टोर आ गई हूँ यहाँ, और फिर मैंने अपने लिए कुछ गले की दवाइयाँ भी ली। फिर घर आई, घर आके मैंने खाना खाया फटाफट से। ये अपना ये गोभी का पराठा चटनी के साथ खाया। इसके बाद फिर मैंने खाई वो दवाई। और फिर देखिए, अमेज़ॉन से मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था, जो कि मेरी मौसी ने बताया था कि बहुत ही यूज़फुल है तुम्हारी दिवाली की सफाई में। तो देखिए ये क्या निकला है। ये निकला है, एक स्टिक निकली है और इसके साथ निकला है ये फ़र वाला ये प्रोडक्ट। यानी कि इस स्टिक जो है के माध्यम से हम ये पंखे वगैरह साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि वैसे मैं पता है कैसे करती हूँ, एक मतलब चेयर रखती हूँ, चेयर पे स्टूल रखती हूँ, उसके ऊपर फिर मैं खड़ी होती हूँ और फिर मैं अपने पंखे साफ़ करती हूँ। तो मतलब काफ़ी रिस्की ही रहता है इन सब के ऊपर खड़े होकर के पंखे साफ़ करना। तो अब पंखे भाई स्टिक के माध्यम से सही होंगे। तो फटाफट से मैंने स्टिक के में ये फ़र वाला ये जो पार्ट है ये इसको लगा दिया। और फिर देखा कि ये स्टिक कितनी लंबी हो सकती है। तो उसके लिए मैंने उसे फिर खींचना शुरू करा। और फ़र भी पता है काफ़ी अच्छा था, एकदम मतलब है कि ये वॉशेबल है और ये बैंड भी हो जाता है। अगर पर्दे ये पंखे के ऊपर की तरफ की जो पंखुड़ी है ना, वो भी हम अच्छे से इसको साफ़ कर सकते हैं, इसको बैंड कर लेंगे तो। मौसी तो खैर यूज़ कर रही हैं, तो उन्होंने ही बताया था कि तुम ये ले लो तो काफ़ी तुम्हारे काम आएगा। और मेरी मौसी का घर तो आपने देखा ही होगा कानपुर में, कानपुर वाले व्लॉग में। तो उनका तो मतलब उनकी तो छत और बहुत ज़्यादा ऊंची है। तो भाई ये स्टिक तो मतलब ऊंचे से ऊंची आपकी छत के जो पंखे हैं ना उसको भी मतलब कवर कर लेगी, आराम से साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये स्टिक इतनी लंबी हो गई है यहाँ से लेकर के वहाँ तक। फिर मैंने सोचा चला इसको खड़ा करके दिखाती हूँ। फिर देखिए आप, ये खड़ा करके मतलब ऊपर से ये थोड़ी मुड़ भी गई, यानी कि मेरी छत से ज़्यादा ही ये लंबी ये जा रही है। ये देखिए, यहाँ तक कि हम इससे मुझे लगता है जाले वाले वो सब भी साफ़ कर लेंगे, पंखे भी साफ़ हो जाएंगे, जाले भी साफ़ हो जाएंगे। मैंने तो आते ही इसका प्रैक्टिकल करके देख लिया। बस जब स्टिक से साफ़ कर रही थी ना तो पंखा घूम रहा था, तो फिर मैंने झाड़ू के डंडे से पंखे को थोड़ा रोका, उसकी पंखुड़ी को, और फिर साफ़ किया। भाई बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे तो ये प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन पर भी देखा है और मीशो पर भी देखा है, लेकिन मीशो के रेट काफ़ी सही हैं। ये मुझे मिला है 174 रुपये का मात्र। उसमें प्रिंट आ रहा था 204 का, फिर 30 रुपये का कुछ डिस्काउंट करके अपने आप ही ऑटोमेटिकली फिर वो 174 रुपये की ये स्टिक मेरे को पड़ी है। गले को ठीक करने के लिए जो मैंने दवाई खाई थी ना भाई, उसके बाद तो मुझे ऐसी नींद आई कि मैं फिर अच्छी खासी मतलब मैं सो गई। और फिर उठी शाम को, और फिर मैंने ये बनाया पुलाव। बस ये पुलाव खाया और कुछ नहीं करा, फिर से दवाई खाई और फिर सो गई। तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट डे में। तो नेक्स्ट डे यानी कि ये अमावस का दिन है, यानी कि ये लास्ट श्राद्ध का दिन है, और आज के दिन होता है मेरे ससुर जी का श्राद्ध।
तो ये उसी की ही यहाँ मैंने तैयारी कर ली है। सुबह उठ गई थी जल्दी और फिर मैंने ये सारे खाना ये सब बनाया भोजन। पहले पंडित जी आएँगे, घर में थोड़ा पूजा पाठ होगा तो वही सब। और ये है ना तिल वाले आलू हैं, ये एक ख़ास रेसिपी है, बड़े अच्छी बनती है। ये मतलब मैंने अपने ससुराल आके ही यहाँ पर खाई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बनाया है छोले, मटर पनीर बनाया है, गोभी आलू बनाया है और बनाई है थोड़ी-सी भिंडी। और इसके अलावा रायता बन गया है जो मैंने फ्रिज में रख दिया है, थोड़ा सलाद कट गया है और ये बनी है खीर जो कि बनाई है भानु ने। मैंने तो बाकी सारा खाना बनाया, फिर एंड में ये खीर है ना भानु बना रहे थे। तो ये हो गया है आज का मेन्यू। और यहाँ चावल भी बन रहे हैं और सासू माँ भी ऊपर आ गई थी तो उन्होंने ये आटा लगा दिया है। पता है आटा तो मतलब मैं ना पूड़ी वाला लगा ही नहीं पाती हूँ, वो लगाती है मेरी सासू माँ बहुत बढ़िया, या फिर भानु लगा लेते हैं थोड़ा टाइट। और मेरे बच्चे भी बहुत टाइट, मतलब उनका हाथ है तो वो काफ़ी अच्छी पूड़ी मतलब सिकती है उसकी। और मैं जो आटा लगता है ना मुझसे मुझसे थोड़ा सा वो हल्का पतला ही हो जाता है, मेरे आटे की तो मतलब रोटियां ही बढ़िया बनती है। तो ये ऐसे मिल-जुल करके भई हम सब ने ये भोजन बना लिया है। और इस समय तक पूजा पाठ हो चुका है और हमारे पंडित जी हैं, अपने बच्चों के साथ वो आ गए थे, तो यहाँ ये भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मतलब मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा, बस ऐसी एक छोटी-सी उनकी क्लिप ले ली है। फिर उसके बाद आ गई थी नीलम अपने बेटे के साथ, वो देखिए वहाँ बैठा है वो कान्हा। और ये आ गई हैं निशा, वो बैठे हैं मेरे मौसा जी। इस तरह से परिवार के लोग आ गए और सभी ने बड़े प्यार से भोजन ग्रहण किया, बहुत अच्छा लगा। खाना वाना खा के फिर दौर शुरू हुआ बातचीत का, खूब सारी बातें करी। बहुत दिनों के बाद मिलते हैं ना तो फिर मतलब बहुत सारी बातें भी इकट्ठी हो जाती हैं। तो उनको कुछ दिखाना है, बताना है, तो फिर बस यही सब होता रहा। और फिर इसके बाद दोपहर बाद करीब ये हो रहे होंगे, शाम का टाइम होगा, तब ये आया एक पार्सल। मैंने एक चीज़ और ऑर्डर करी थी, चलिए दिखाती हूँ आपको, जो कि मेरे मन में बहुत समय से थी और मैं सोच रही थी कि कब इसको ऑर्डर करूँ, तो फाइनली फिर मैंने इसे ऑर्डर कर दिया था। देखिए दिखाती हूँ आपको, डिब्बा आपको भले ही छोटा दिख रहा है लेकिन इसमें निकली है भई मेरे काम की बहुत ही बढ़िया चीज़। क्योंकि मैं देखिए व्लॉग्स बनाती हूँ ना, तो मैंने ऑर्डर करी है एक सेल्फ़ी स्टिक विद ट्राइपॉड। यानी कि सेल्फ़ी स्टिक का तो ये काम करेगी ही करेगी और नीचे से ये खुल जाएगी, तो मतलब हम इसको स्टैंड भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक एलईडी लाइट भी लगी हुई है। भई आपको अगर खाने पर जैसे वीडियो बना रही हूँ, उस पे फ़ोकस करना है तो भई लाइट जला लो, या हम बोल रहे हैं तो वो लाइट ऑन हो जाएगी। और एक और चीज़ है इसमें ख़ासियत, इसके साथ हमें मिल रहा है एक ब्लूटूथ का बटन भी मिल रहा है। यानी कि अगर आप दूर भी खड़े हो और अपना फ़ोटो लेना है तो आप अपने हाथ से बस उसको क्लिक करो और आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। बहुत ही मतलब मेरे तो बहुत ही काम की चीज़ निकली है, जो मैंने ऑर्डर करी है ये बिल्कुल मतलब सही निकली है। जैसा उसमें बताया गया था सेम वैसा ही प्रोडक्ट मैंने पाया है। बिल्कुल सही है। मज़ा आ गया। इस तरह का मेरे पास मतलब मैं काफ़ी समय से सोच रही थी, मेरे पास जो है ना उसमें क्या होता है ना, कैमरा बार-बार है ना गिर जाता था और फिर डर तो रहता ही है भई स्क्रीन ना उसकी क्रैक हो जाए। तो मेरे को एक स्टिक की ज़रूरत ही थी और वो काफ़ी मेरा जो पास जो है ना वो काफ़ी पुराना भी हो गया था। तो देखिए ये नीचे से इस तरह से खुल जाती है और ऐसे ये हो जाती है लंबी। बस ये इतना ही लंबी होगी जितनी आपको ये दिख रही है। ऐसा नहीं है कि मैं खड़ी हो जाऊँगी तो मेरे मतलब बराबर तक आएगी, ऐसे 5 फुट इतनी लंबी नहीं है ये, उससे तो थोड़ी छोटी है। लेकिन ठीक है, जैसे बैठ के कोई बात कर रहे हैं तो भी ठीक है, और अपना खाने-वाने की अगर शूट कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्लूटूथ की डिवाइस मेरे को मिल रही है और वो लाइट मिल रही है। तो ये चीज़ तो मेरे को बहुत ही पसंद आई। बस इसके बाद और कुछ ख़ास नहीं हुआ, ख़ास-ख़ास चीज़ें आज के दिन की मैंने आपको बता दी हैं। और फिर आपसे अब जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।